हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का जो बुक है वॉल्यूम 3, जिसमें एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसका टोटल जो है सेट वाइज जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आइए इसमें ऑलरेडी जो है 40 नंबर सेट तक देख चुके हैं, 40 नंबर तक देख चुके हैं। तो इस सेट में हम लोग 41 नंबर टेस्ट के सभी क्वेश्चन को एक एक करके जो है सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बेसिक से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, अभी हम लोग मैथ का कर रहे हैं, इसके आगे रीजनिंग का भी करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैथ का चलेगा, देखिए समय मिलेगा तो रीजनिंग भी स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। हमेशा हम लोग क्लास लगातार जो है देख रहे हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। बोला हुआ है कि एक कारखाने का उत्पाद 2 वर्ष में 6600 टन से, देखिए 6600 टन से 7986 टन हो जाता है। ठीक, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो वृद्धि की दर बताए क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 साल का जो है वृद्धि दिया हुआ है, 2 साल में बढ़कर इतना से इतना हो जाए। देखिए कभी भी आपसे अगर रेट पूछा जाए ना, सीआई का रेट पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, दोनों को कटा दीजिए। देखिए 11 से कट जा रहा होगा, 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ से 11 छः के 66 हो जाएगा ये, और ये 11 से कटेगा तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 78 79, 11 दूना 22, 11 छः के 66 हो जाएगा। फिर 6 से कट जा रहा है, 6 कम 6 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी कि 2 वर्ष का ये रेशियो आ जा रहा है 100 से 121 हो जा रहा है। तो 1 साल का जो रेशियो होगा ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। कभी भी 3 साल का रेशियो दिया होगा और 1 साल का पूछेगा, घनमूल निकालेंगे। 2 साल का दिया हुआ है, 1 साल का पता करना है, वर्गमूल निकालेंगे। अर्थात 1 वर्ष में ये 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 1 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 10 रुपया पर प्रतिशत कितना बढ़ा, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 1 रुपया बढ़ जा रहा है 10 रुपये पर, 10 से 11 हो गया, यानी 1 बढ़ा तो 1 10 का कितना परसेंट है, 10%। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से निकाल लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n वाला फॉर्मूला होता है, उस पर रख के भी बनाएंगे, समय आपका नुकसान होगा। डायरेक्ट 2 साल का दिया हुआ था रेशियो, तो इसका वर्गमूल निकाल लिए तो 1 साल का रेशियो हो गया, यानी कि 1 साल में 1 रुपया बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में निकाल लिए 10% की वृद्धि हो जा रही है, यही रेट कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई 17 है और विकर्ण जो है 16 है। देखिए समचतुर्भुज आप पढ़े होंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वही समचतुर्भुज कहलाता है। ये एक समचतुर्भुज हो गया जिसकी सभी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कितना कितना का दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 17, ये 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17, सब 17 है। ठीक, अब कह रहा है आपसे तथा एक विकर्ण 16 है, इसमें से कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए, इसी विकर्ण को हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना है, 16 है। देखिए एक थ्योरम आप पढ़े होंगे, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये समकोण पे काटते हैं और बराबर बराबर भी सब होता है, सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ये मतलब सब बराबर का मतलब ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, इसको समद्विभाजित करेगा और ये इसको समद्विभाजित करेगा। तो जैसे ये वाला विकर्ण 16 था तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये 90 डिग्री समकोण बन रहा है, समकोण में 8 है 17 है, तो ये 15 नहीं हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको बताए थे कि 3 4 5 5 12 13, 5 12 13 होता है। उसके बाद से आपका होता है 7 24 25 हो जाता है, 7 24 25, 8 15 17 होता है,
8 15 17 होता है। तो ये अगर 8 है, ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तब ये भी 15 हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तब कुछ नहीं है, रख दीजिए 1/2। एक विकर्ण 16 दिया हुआ था, ये हमारा कितना था, 16 था। ये दूसरा विकर्ण जो निकालेंगे 15 15 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से कटाइए 8 मत में, यानी 8 तरीके 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत 4% अधिक हो जाता है। अर्थात देखिए, समझिए जरा, 3 नंबर है, सीपी और एसपी हमें दोनों पता है। कैसे पता है, तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कटा लेंगे रेशियो, तो 20 25 100, 20 छके 120, यानी कि 5:6 के अनुपात में इसका हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं आपसे कि यदि दोनों में 100 रुपया कम हो जाएगा, यानी कि ये बाद की चर्चा किया हुआ है बाद में, कि अगर ये अब रेशियो में है तो x मान लीजिए, एक वेरिएबल्स क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो 5x में 100 रुपये कम हो जा रहा है, इधर 6x में भी 100 रुपये कम हो जा रहा है। तो जब दोनों में 100 रुपये की कमी हो जाती है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ जो लाभ हो रहा है वो पहले 20% था, पहले लाभ कितना था, 20% था, अब 4% अधिक होने का मतलब कि 24% हो जाता है। अर्थात ये 5x माइनस 100 पर 24% लाभ हो रहा है, 124/100 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, 6x माइनस 100 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात हो गया, इसको कटा लेंगे आप, देखिए कटा लेते हैं, 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, 4 से 24 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, 24 25 120, 5 चौको 20, 5 दूना 10 1 12 हो जाएगा। 120 x माइनस 2400 बराबर 25 छके 150, ये देखिए तो 24 में सही है, 5 चौको 20, 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए, जैसे 30x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 100 हो जाएगा। 30x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, यानी x का, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, 4% एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 124/100 कर लिया हम लोग, 124, यानी कि 5x माइनस 100, इधर भी हो जाएगा 6x माइनस 100, 4 से कट रहा है तो गड़बड़ कटा है ना जी, 4 कहीं 12, 4 एकम 4, 31 हो जाएगा। अर्थात इधर यहाँ गड़बड़ है, यानी कि 5 एकम 5, 5 कहीं 15, 155 x माइनस 3100 हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि 600 हो जाएगा। ठीक, 5x इज इक्वल टू 600, तो x का मान हो गया कितना, 120 हो गया। x का मान 120 था, हमें क्रय मूल्य पूछा था ना, तो क्रय मूल्य 12 25 60, यानी कि 600 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका। अगर विक्रय मूल्य पूछा रहता तो 720 हो जाता है हमारा। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए जरा सा, 600 ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार समझेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला था कि विक्रय मूल्य 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य 100 हो गया, विक्रय मूल्य 120 हो गया, रेशियो निकालिए 5:6। अब बोला है कि अगर दोनों में 100 रुपये आप कम कर देते हैं, जैसे 100 रुपये इसमें भी कम किए, 100 रुपये इसमें भी, तब यहाँ जो लाभ हो रहा है ना वो 24% हो जा रहा है, इसमें 4% बढ़ जा रहा है। ये बोला हुआ है कि 4% बढ़ जा रहा है, तो ये 24% लाभ के साथ विक्रय मूल्य इतना है, तो यहाँ से x का मान 120 आया, तब इसमें रख दीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 12 25 60, विक्रय मूल्य पूछा रहता तो 12 छके 72 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक मिला है। पहले सत्र की तुलना में दूसरे अगर यहाँ 100 मिला है तो यहाँ 116 मिला हुआ है। ठीक, ये बात बोला हुआ है। अधिक अंक मिलते हैं यदि दूसरे सत्र का प्राप्तांक 87। अब देखिए ये अगर कट रहा है ना तो इसको कटा भी सकते हैं, 4 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 9 10 11, 4 9 36, ये 29 का मान हमें 87 दिया हुआ है। ठीक, यानी कि 29 तिहाई 87 हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो क्या पूछा है आपसे, तो पहले सत्र के दौरान कितना होगा, तो 25 तिहाई 75 नहीं हो जाएगा, 75 अंक हो जाएगा। ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 75 अंक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
5 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि आंकड़ों 40, 50, देखिए ये लिख देते हैं। क्या निकालना है पहले इसका देखिए, माध्यिका ज्ञात करें। तो जब भी माध्यिका निकालना रहता है तो आरोही क्रम में इन्हें लिखिए। पहले सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही में। तो आरोही में यानी कि सबसे छोटा 20 हो जाएगा, 20 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 40 हो जाएगा, 40 के बाद 50 हो जाएगा, 50 के बाद कितना हो जाएगा, 60 नहीं है इसमें, 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है, अब कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ठीक। 2 2 4 2 6 8 गो है, एक छूटा हुआ है कोई, यानी 50 2 गो दिया हुआ है। 50 50 2 गो है, उसके बाद 60 तो नहीं है, 70 है, 70, उसके बाद 80 है, उसके बाद 90 है, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, ठीक। इधर भी 2 2 4 2 6, एक काम ये जरूर करेंगे ना, काउंट कर लेंगे, इसमें दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक। करे कि इसका माध्यिका निकालिए। इसका माध्यिका क्या होगा आप ही बताइए। इसका जो माध्यिका होगा ना, मीडियन माध्यिका इज इक्वल टू बीच वाला माध्यिका होता है, पोजिशनल एवरेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, तो बीच में ये 2 गो आ रहा है, 3 गो इधर 3 गो इधर, यानी कि 50 + 50/2 हो जाएगा, यानी कि 100 का आधा 50 हो जाएगा। इसका मीडियन कितना निकल गया, 50। अभी आंसर नहीं हुआ, ठीक। अभी आगे पढ़िए क्या कर रहा है। यदि 30 को 120 से बदल दिया जाता है, अगर इसमें 30 के स्थान पे 120 लिखेंगे तब इनका क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। 30 को हमें 120 लिखना है, तो ये 20 हो जाएगा, उसके बाद 40 आ जाएगा, तो 50, फिर 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, अब ये 120 कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। इस 30 को क्या किया आप, 120 में बदल दिए, तब एवरेज क्या होगा, तो बीच में ये दोनों आ रहा है, देखिए ये बीच में आ रहा है, 3 गो इधर आ जाएगा, 3 गो इधर आ जाएगा। तो इसका जो माध्यिका होगा ना, माध्यिका इज इक्वल टू 7 5 12, यानी कि 50 + 70/2 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 60। तब क्वेश्चन अब आइए क्या कर रहा है। तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा। तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए और उसके बाद करें कि दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा। देखिए कितना क्वेश्चन, इन दोनों का माध्य पूछा हुआ है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, यानी 50 + 60/2, यानी 60 1 से 110/2, यानी 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, 55 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको, कहीं से कोई दिक्कत है फिर एक बार समझेंगे। कभी भी किसी भी आंकड़ा का अगर माध्यिका निकालना है तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो आरोही क्रम में सजाए तो बीच में 2 गो वैल्यू आ रहा था, दोनों जोड़ लिए, ये माध्यिका हो गया। कह रहा है कि 30 को आपको 120 में रिप्लेस कर लेना है, तो 30 को हटा के इसके बदले 120 रखेंगे तो लास्ट में चला जाएगा। अब इसका माध्यिका क्या हुआ, 60। तब कह रहा है कि दोनों का माध्य निकालिए, तो दोनों का माध्य मतलब दोनों को जोड़ करके 2 गो संख्या है, 2 से भाग लगा दिए, आंसर क्या आ गया, 55। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला हुआ है हमें 6 नंबर, देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है हमें कि एक वर्गाकार रूम के फर्श को टाइल्स करने के लिए 784 टाइल्स वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो रूम की प्रत्येक भुजा निकाले। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वर्गाकार एक रूम है, इसमें छोटा छोटा वर्गाकार ऐसे टाइल्स ही लगा हुआ है, ठीक। ये वर्गाकार टाइल्स लगा हुआ है, एक की दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है, तो पूरे टाइल्स ये क्या निकालना है हमें, रूम का जो है भुजा निकालना है। सबसे पहला काम करिए कि इसमें टाइल्स कै वो है, तो कितना टाइल्स है आपका, 784 टाइल्स है। तो 784 वर्गाकार टाइल्स है, तो इधर से भी संख्या दोनों सेम रहेगा, अर्थात कै गो एक लाइन में कितना टाइल्स लगा है इसके निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना होगा। भुजा पाने के लिए भुजा पर कितना टाइल्स लगा हुआ है इसको पाने के लिए 784 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 784 का वर्गमूल कितना हुआ, 28। अब एक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भुजा की लंबाई नहीं निकाल लेंगे, भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 28 गुणे एक का लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसे गुणा कर दिए, 0 8 45 5 × 10 4 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा की लंबाई। देखिए सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया हुआ है, तो 100 से भाग लगाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि 14 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो।
ये वर्गाकार, दोनों ओर से वर्गाकार से लगा हुआ है। टोटल टाइल्स की संख्या 784 है। तो एक भुजा पर ये कितना टाइल्स लगा हुआ है, एन का मान निकाल लिए। तो 28 को टाइल्स लगा हुआ है। एक टाइल्स की भुजा की लंबाई 50 है, तो 50 से गुणा कर लिए, यानी कि 1400 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिए 14 मीटर आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी धन राशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर साधारण ब्याज 240 रुपये बढ़ जाता है। देखिए, अगर दर 3% बढ़ा रहे हैं ना, 3%, जितना प्रतिशत हम दर बढ़ाएंगे ना उतना ही % ब्याज बढ़ेगा। कह रहे हैं कि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 240 रुपये बढ़ जाता है, तो निवेश की गई राशि निकाले। कितने वर्षों में, ये देख लीजिए, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने वाले साधारण ब्याज में, अब देखिए, जब ब्याज 3% बढ़ाए हैं तो इसी 3% का मान इधर रुपये में कितना बढ़ जा रहा है, 240 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। 3 8 24। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 8000 रुपया हो जाएगा। और यही क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन कहलाएगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? बहुत सिंपल है, नोट करके आप लिख लेंगे नोट में कि जितना प्रतिशत दर बढ़ाया जाता है उतनी ही प्रतिशत एक वर्ष में ब्याज बढ़ जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो एक वर्ष की ही बात किया था, इसमें समय की चर्चा नहीं किया है, तो समय एक वर्ष ले लेंगे। तो 3% दर बढ़ा रहे हैं तो 3% ब्याज भी बढ़ जाएगा। 3 का मान इतना दिया था, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 8000। यही हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे कि 7 के पावर 13 + 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। जब इस 7 को आप 6 से भाग लगाएंगे तो 1 शेषफल आएगा, 1, यानी कि 1 के पावर 13 + 1/6, मतलब शेषफल तो भाग है हमारा। तो 1 के पावर 13 का मतलब 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो? 7 के पावर 13, यानी कि 7 को जब 6 से भाग लगाएंगे 1 शेषफल आएगा। 1 के पावर 13 बराबर 1 हो गया, 1 + 1 यानी 2 रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में कार्य करने का निर्णय लिया, लेकिन 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो शुरू में कितने, देखिए पहले कितने पुरुष थे पता नहीं है, हम मान लेते हैं X पुरुष थे। कितना दिन में ठेका लिए थे, 10 दिन में करने के। अब इसमें से 5 आदमी नहीं आए तो X - 5 आदमी इस काम को कितने दिन में किए, 12 दिन में किया। ये दोनों काम सेम ही है तो बराबर हो जाएगा। बताइए X का मान नहीं निकाल लेंगे, आसान सा है। यानी कि यहाँ से कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 5x = 6x - 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी शुरू में कितने लोग थे, 30 लोग थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि तो पुरुषों की मूल संख्या क्या थी, तो 30 थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर समझेंगे। कह रहे हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि हो जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 6a² होता है। ये वाला तो कांस्टेंट है, तो प्रतिशत जब वृद्धि हो रहा होगा तो इसमें इसकी चर्चा नहीं करिए। जो भी कांस्टेंट टर्म होता है प्रतिशत वृद्धि में उसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर इसमें 50% वृद्धि कर रहे हैं, 50% हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये 150 × 150 2 बार इसलिए ले रहे हैं चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है। आप प्रतिशत में निकालना है तो एक ही 100 से भाग लगाइए, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, यानी कि 15 है, 225, 100 से कितना ज़्यादा है तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। जितना 100 से ज़्यादा रहता है ना, हमेशा जो यहाँ पे मान आएगा उसमें से 100 घटा लेंगे, क्योंकि 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 125% बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब होगा ना घेरा लगाना। जैसे ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है देख लीजिए, तो लंबाई 23 मीटर है, चौड़ाई हमें पता नहीं है कितना है, और इसमें ये घेरा लगाने का दर दिया हुआ है। तो घेरा लगाने का मतलब परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा आप ही बताइए। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 × L + B, यानी कि 23 + x हो जाएगा। ये इसका क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। अब 1 मीटर का दर कितना है, 24 है, तो इसमें 24 से गुणा करेंगे तो एक खर्च निकल जाएगा, जो कि कितना खर्च है, तो 1920 रुपये। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से कटा लेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 9 = 18 और 1 × 19, या 19 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 24 × 4 = 96 हो गया, यानी कि इधर 40 आ गया। तो 23 + x = 40 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 40 - 23 अर्थात 17 हो जाएगा, और यही हमारा चौड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई दिक्कत, तो आसान था। घेरा लगाने का मतलब परिमाप में 24 से गुणा किए हैं, चूंकि दर दिया हुआ है, रुपया इतना लग रहा है, तो यहाँ से चौड़ाई निकल गया, 17 मीटर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, हमें देखिए कह रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है x + y, बी का भी मान दिया हुआ है कितना, तो x - y, सी का मान दिया हुआ है कितना, 2x - 1 है आपका, कितना है, 2x - 1। इसको देख लीजिए एक बार, सही है, सी का मान कितना दिया हुआ है, 2x - 1। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि आपको मान निकालना है किसका, तो a² + b² + c² - 2ab + 2ac और -2bc इसका मान निकालना है। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, हमें सेम चीज़ दिया हुआ है, बट इसमें देखिए माइनस का बस खेल है और कुछ नहीं है। माइनस इसमें कहाँ कहाँ लगाया है, देखिए एक माइनस यहाँ लगाया है 2ab में, एक माइनस लगाया है 2bc में। तो अब आपको करना क्या है ना, कि इस दोनों में कॉमन कौन है बताइए, इसमें भी हो इसमें भी हो, वही माइनस में होगा तभी उसे माइनस कर रहा है, यानी b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b कॉमन है, अर्थात b का मान इसमें माइनस में होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a - b + c का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है आपका, ठीक। बताइए समझे कि नहीं। यहाँ b को ही निगेटिव क्यों लिए, चूंकि b निगेटिव रहेगा तो 2ab को भी निगेटिव कर देगा और 2bc को भी निगेटिव कर देगा। जहाँ भी निगेटिव हो उसमें देखिए कौन कॉमन है, वही निगेटिव होगा, बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं है। a का मान यहाँ से रख देंगे x + y, और b का मान यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस इसके साइन को बदल देगा, तो -x + y हो जाएगा, और c का मान है कितना, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कट जा रहा है क्या, x और x क्या हुआ, कट गया हमारा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका क्या, तो 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा ही दिया होगा ऑप्शन, 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। बताइए कहाँ दिक्कत है आपको। बस यही बात यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस जिसमें लगा होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही माइनस में रहेगा यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा सा। कह रहा है हमें कि एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर तथा कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इसे पूरे सौदे पर 25 रुपये का लाभ होता है, 25 रुपये का लाभ हो जाता है। यदि दूसरी ओर यदि वह 8.1/3, ये नहीं बोला है जी, एक बार पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन कह रहा है हमें। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, कितना नंबर है आपका, 13 नंबर की। एक व्यक्ति 12.5% लाभ पर, मेज को 12.5% लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण में उसे 25 रुपये का लाभ होता है। यदि वह दूसरी ओर मेज को 8.1/3% हानि पर और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए जरा सा।
सबसे पहले इसमें यूज हुआ है 12.5%। 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 12 दूना 24 एक 25/2 करेंगे, ऐसे 25/2 आप प्रतिशत के लिए 100 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/8। एक यूज हुआ है टर्म 8.1/3, तो ये 8 3 के 24 एक 25/300 हो जाएगा, तो 25/300 यानी कि 1/12 हो जाएगा, 1/12। ये आपको पता भी होगा। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/12। अब देखिए जरा समझेंगे, दो कंडीशन बोला है, एक टेबल बोला है मेज, देखिए मेज बोला हुआ है मेज, और एक में बोला हुआ है कुर्सी। मेज का सीपी आप x मान लीजिए, कुर्सी का सीपी y मान लीजिए, ठीक। तो पहली बात बोला हुआ है कि अगर हम इसे x% लाभ पे बेच रहे हैं और इसे y% हानि पर, ठीक, तो क्या हो रहा है। अब एक बात देखिए, पहले इसको समझिएगा कि बोला हुआ है कि यदि, दूसरा पहले लाइन समझिए कि यदि मेज को 8.1/3% के हानि पर, तो यानी कि मेज x है तो x का 1/12 बराबर है y का कितना, तो 1/8। ये क्यों बराबर किए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड लाइन, जो सेकेंड स्टेप बोला है कि यदि दूसरी ओर यदि मेज को 8.1/3% हानि पर बेच रहे हैं, तो 8.1/3% का मान कितना है 1/12। तो मेज को 1/12 और कुर्सी को क्या कर रहे हैं, तो 12.1/2% लाभ पर बेच रहे हैं। तो न लाभ होता है न हानि होता है, इसका मतलब इन दोनों का, इसका 1/12 इसका 1/8 बराबर है, तभी न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12 4 दूना 8, x/y का मान हमें निकल जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसका रेशियो निकल गया कि टेबल का जो मेज का क्रैमूल है उसका रेशियो 3 यूनिट है और कुर्सी का जो है 2 यूनिट है। अब ये रेशियो में है ना, तो यहाँ ए मान लीजिए, ए मान लेंगे ना तो मामला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है। अब ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए कि टेबल को 1.1/12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो टेबल आपका कितना है, देखिए तो टेबल यानी x है। अब दूसरा लाइन लिखते हैं, x का मान कितना है 3a को हम लाभ पे बेच रहे हैं कितना परसेंट पे, तो 1.1/2 यानी कि 1/8 इसका। अब माइनस इसको कितना में, कुर्सी को हम लोग बेच रहे हैं 1.1/3% हानि पे यानी कि 1/12। तो कुर्सी 2a है तो 2a के 1/12, इनका अंतर कितना है 25 रुपया। अब यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, आपका आ जाएगा। बोलिए बात समझे कि नहीं आप? अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बात समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे मेज का हो गया x यूनिट, टेबल का हो गया y यूनिट, तो इसका अंतर जो हो जाएगा ना, इसका अंतर दोनों का 25 रुपये, क्योंकि बोला है कि इस अंतरण में कितने परसेंट का लाभ होता है 25 का। आप देख लीजिए, सिंपल सा हो गया। यहाँ पर 8 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 के 24 यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, माइनस 12 दूना 24, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 25 है। 9 में से 4 गया 5, 5a बराबर 25 गुणे 24 हो जाएगा, तो 5 5 25 यानी 24 5 120। a का मान हो गया 120। तो क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए। मेज का क्रैमूल ज्ञात करें। मेज का क्रैमूल x माने तो x का मान 3 है, यानी 12 3 36, 360 रुपये हो जाएगा। 360 ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोलिए समझ में आया कि नहीं? देखिए नहीं समझे तो सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ लिख दिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो मेज का क्रैमूल x माने है, कुर्सी का क्रैमूल y। तो ये सबसे पहले दूसरा लाइन लिखे हैं, जब न लाभ होता है न हानि होता है, इसको जो है 1/12 पे बेच रहे हैं, इसको 1/8 पे, तो न लाभ न हानि, यानी यहाँ से रेशियो निकल जाएगा। अब कह रहा है कि अगर टेबल को, मेज को जो है यानी 12.1/2% के लाभ पर बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं, इसको इतना परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं, तो पूरे जो सौदा में 25 का लाभ हो रहा है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ 25। लाभ हानि जब भी होगा तो घटाएंगे हम लोग, जो बोला हुआ है पहले जो बोला है उसी में से घटाना है। कि एक व्यक्ति जो है मेज को 12.1/2 का मतलब 1/8, तो मेज का क्रैमूल 3a यूनिट हो गया, तो 3a का 1/8 माइनस, चूंकि लाभ हो रहा है करके निकाल लिए, a का मान 120 आ रहा है। तब टेबल पूछा है ना, टेबल x का मान पूछा है, तो 3a का मतलब 12 3 36। अगर पूछा रहता कुर्सी का बताइए तो 2a का निकाल लेते, यानी कि 12 दूना 24, 240 हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, उसे कोई मतलब भी नहीं है हमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं हमें कि √7 + √2 बट्टा √7 - √2 बराबर कितना है
तो x प्लस वाई अंडर रूट 14 है। तो कह रहा है ना कि y का मान निकालिए क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था अभी। सबसे पहले इसका हर परिमेयकरण करिए। तो हर परिमेयकरण करने का मतलब √7 माइनस √2 और बट्टा √7 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का होल। अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं ना, तो अपोजिट चिन्ह मतलब प्लस प्लस से गुणा करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर और बट्टा नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा बराबर x प्लस वाई रूट 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए ऊपर। तो √7 का वर्ग 7 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो 7 2 9 9 प्लस 2 अंडर रूट 14 और बट्टा कितना हो जाएगा 5 बराबर x प्लस वाई अंडर रूट 14। अब इस 5 को ना दोनों में हम बांट देते हैं अलग अलग, दोनों पे है ना, तो इसका 9/5 हो जाएगा, इसका भी 2/5 हो जाएगा। तब देखिए x का मान हो जाएगा 9/5 तुलना करने पर। कभी भी ऐसा जब भी इक्वेशन दिया जाएगा तो तुलना करने पर, ये हमेशा तुलना करने पर ही निकलेगा। तो तुलना करने पर x अकेला है, इधर अकेला है 9/5, y जो है 14 √14 के बाहर है, यहाँ √14 के बाहर कितना है 2/5 है। तो y का मान 2/5 हो जाएगा, x का मान 9/5 हो जाएगा। तो किसका मान पूछा है आपसे? y का मान पूछा था, तो y बराबर 2/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। 16 देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। देखिए 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका LCM प्लस 3, 3 शेष बचाने का मतलब LCM में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। तो देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा आपका, तो 8 3 के 24, 12 दूना 24, 16 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 प्लस 3 हो जाता सबसे छोटी संख्या, यानी जो हमारा संख्या होता वो 48 प्लस 3 हो जाता। लेकिन ये बोला हुआ है ना कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ये जो संख्या हो रहा है ना यहाँ 7 से कट जा रहा है, तो 7 से कटने के लिए 48 और 3 51 जो कि 7 से नहीं कट रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें यहाँ पे k लगा लेंगे और k का मान 1 2 3 4 5 रख के चेक करेंगे कि कब 7 से कट जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टफ काम भी हुआ। अब छोटा करने के लिए जैसे 48 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 7 49, 7 5 35 हो जाए, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 और 6। अब जो यहाँ दिया रहेगा जैसे 6k प्लस 3 था ना, तो अब रख के अब निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 3 9, 7 से नहीं कट रहा है। 2 रखेगा तो 6 दूना 12 और 3 15, ये भी नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे तो 6 3 18, 3 21, 7 से कट जा रहा है। यानी कि यहाँ k का मान क्या रखना होगा, k बराबर 3 लेना होगा। तो k बराबर 3 इसमें ले लीजिए, यानी 48 गुणे 3 प्लस 3 हो जाएगा। 8 3 के 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, 144 प्लस 3 यानी 147 जो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले इससे भाग देने पर 3 शेष बचे, तो LCM प्लस 3 यानी वो सबसे छोटी संख्या हो जाती 48 प्लस 3। बट इसमें लगा हुआ है कि 7 से कटना चाहिए, तो 7 से कटने के लिए इसमें k लगा लेते हैं और यहाँ ढूंढेंगे कि क्या रखने पे k जो है कट जा रहा है 7 से। तब इसको छोटा कर लिया जाता है 7 से भाग दे करके, यानी 6k प्लस 3, तो k का मान 3 रखने पे कट जा रहा है। तो इस ओवरऑल में k का मान 3 रख लिए, जो कि कितना जा रहा है 147। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 15 सीट वाली पुस्तक की 100 प्रति बनाने के लिए 26 रीम कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो 13 सीट वाली पुस्तक की 700 प्रतियां बनाने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता? देखिए ये सिंपल है, जैसे 15 सीट वाली कितनी प्रति बनाना है 100 प्रति, और कितना रीम की ज़रूरत पड़ता है, तो रीम को हमेशा नीचे लिख देंगे, 26 रीम की ज़रूरत पड़ता है। रिम मतलब वर्क हो गया, कितना इसमें जो है कागज की आवश्यकता पड़ती है, ये वर्क हो गया। M1 D1 W1 हो गया, बस वही वाला हो गया। तो 15 गो सीट्स बनाना है, 15 सीट्स वाली पुस्तक की 100 प्रति बनाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता पड़ती है? 26 रिम कागज की आवश्यकता पड़ती है। तो अब कह रहे हैं कि 13 सीट वाली 750 प्रति बनाने के लिए कितना रिम्स की जरूरत पड़ेगी? पता नहीं है, सिंपल हो गया, कटा दीजिए यहाँ से, 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब कटा करके देखिए कितना आ रहा है, तो 13 5 से कटा ले गया, 15 25 75, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 2 से कटाएंगे 13 हो जाएगा, यानी कि 13 13 169,
169 हो जाएगा, 169 ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 169 रिम की जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक मीनार की शीर्ष को भूमि पर उसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण पूरक है या अनुपूरक है। अनुपूरक है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए इसको समझिएगा जरा सा, 17 नंबर क्वेश्चन जरा समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि ये उन्नयन कोण पूरक हो जाएगा, अनुपूरक नहीं, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है। जैसे 180 डिग्री अनुपूरक होता है, अब पूरक जो होता है ना वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, जैसे ये अगर थीटा है ना तो यहाँ बन रहा है कितना, 90 माइनस थीटा, पूरक का मतलब होता है। तो यहाँ पूरक होना चाहिए, उसको आप सुधार लेंगे, अनुपूरक नहीं होगा, ठीक। तो अब बोला है कि ये जो है 25 मीटर तथा 16 मीटर, यहाँ से यहाँ देखने पे ये 25 मीटर और ये है जो है 16, ये पूरा बड़ा वाला 25 मीटर है, ये बड़ा वाला 25 मीटर है, 25 मीटर है और ये वाला 16 मीटर है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मीनार की ऊंचाई h बराबर होता है ना, h बराबर √AB हो जाता है। ये बात एकदम ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी अगर उन्नयन कोण पूरक रहेगा, पूरक जहां भी टर्म लगेगा तो h बराबर √AB, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा √, एक 25 है और एक 16 है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, यानी 5 चौके 20 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी टेन ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 1391 में घटाए जाने पर शेष संख्या को शेष के रूप में प्राप्त संख्याओं को 7, 9, 7, 9, 11 से भाग जब दिया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है। देखिए अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक, एक चीज़ जरा समझेंगे। जैसे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, ठीक, क्लियर आ रहा है साउंड, कोई दिक्कत। चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले इसे भाग लगाना है, अभी आया था क्वेश्चन, इसका एलसीएम और शेष कितना बचाना है हमें, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो 3 इसमें भी क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी छोटी संख्या इज इक्वल टू 7 गुणे 9 गुणे 11। चूँकि इसका एलसीएम यही होगा तो 11 9 99 गुणा कर लीजिए, सिर्फ 99 में 7 से गुणा कर लीजिए, 9 7 63, 9 7 63 का 3 हार से 6 हो जाएगा, 9 7 63, 64 65 66 67 68 69 हो जाएगा, यानी इतना हमारा क्या हो गया, ये संख्या हो गया, ठीक। अब +3 हो जाएगा, इसमें 3 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब ये बोला है ना कि 3 जोड़ लेना है, कि ये जो संख्या आना चाहिए वो किसके पास आना चाहिए, 1391 के पास आएगा, तभी ना आप 1391 में से घटाने वाली संख्या ढूंढेंगे। तो 1391 आने के लिए हमें अब यहाँ के लगा करके और देखना है कि के का मान क्या रखे कि 1300 के आसपास चल जाए। तो 6 दूना 12, यानी क्या 2 रखना होगा, यानी 2 रख दीजिए यहाँ पे, के इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1300 के आसपास चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 693 इंटू 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 का 18 से 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13, 1386 + 3, यानी जो हमारा संख्या मिलेगा वो 1389 मिल जाएगा। तो 1389 मिला, तो अब इसमें पूछा था घटाई जाने वाली संख्या बताइए क्या होगा। तो घटाई जाने वाली संख्या आप घटा दीजिए, 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। कभी भी अगर 2 गुना 3 गुना करना है इसको, जैसे के का मान हम यहाँ हमेशा रखेंगे, ये नहीं कि पूरा जोड़ने के बाद 2 गुना 3 गुना करेंगे, गलत हो जाएगा। के का मान यहाँ रखेंगे 2 3 4 5 जहाँ लाना, अगर 2000 के आसपास लाना रहता तो देखते 3 रखते या 4 रखते, जो भी रखना रहता, तो हमेशा के का मान यहाँ रखेंगे, तब जाकर 3 जोड़ेंगे। 2 रखिए, 3 जोड़ लिए, संख्या कितना है हमारा 1389। तो घटाई जाने वाली संख्या 1391 में से 1389 घटा देंगे, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि 2 खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 48-50 है। देखिए 2 खंबे हैं, जमीन पे खड़े हैं, अब इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, तभी उनका जो है शीर्ष का दूरी और
पाद का दूरी दोनों सेम नहीं है। देखिए ये 48 है, इसके पाद का दूरी है, और शीर्ष का दूरी ये 50 दिया हुआ है। ये कितना दिया दे रखा है हमारा, ये 50 मीटर दिया हुआ है, और ये 48 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए कि यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 है, ये हमें 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ये बताइए क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है इसमें भी, ये जो यहाँ से जब हम मिलाएंगे, ये वाला यहाँ से लंबवत मिलाएंगे, ये चीज़ लंबवत आप मिलाएंगे यहाँ से, तो ये 48 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, ये जितना रहेगा उतना भी इसके सामने वाला हो जाएगा। तो ये अब संपूर्ण त्रिभुज है यहाँ से, तो संपूर्ण त्रिभुज में 5, 12, 13, देखिए तो ये 25 हो जा रहा है ना, 25, ये हो जा रहा है 50, और ये हो जा रहा है 48, तो ये कितना होगा, ये कैसे निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो ये भी इधर 10 हमें पता है, इधर सामने वाला 10 है, तो 10 और प्लस इसको निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे, तो ये पाइथागोरस पर में इसमें लग रहा है क्या, 50 है और ये 48 है, 7, 24, 25, हाँ देखिए 7, 24, 25, 7, 24, 25, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये 50, 48 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी बड़े खंभे की ऊंचाई जो हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 प्लस 10 यानी कि 24 मीटर हो जाएगा। 24 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया, देख रहे हैं कुछ भी नहीं है इस सब क्वेश्चन में, केवल फिगर बनाइए तुरंत आंसर मिल जाएगा। फिर से एक बार समझेंगे जरा सा, जैसे ये 10 दिया था तो यहाँ से ये भी 10 हो जाएगा, ये 48 था तो ये भी 48 हो जाएगा, ये 50 दिया है कर्ण, ये कर्ण 50 दिया है, ये आधार जो है 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा आपका 14 है। कैसे निकला, तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, 7 का 2 गुना 14 और 24 का 2 गुना 48, और ये दोनों दिया था तो ये 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करी हैं। वे क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। जब वे मिलती है तो पाया गया कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक चले। देखिए बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि ये यहाँ से चली थी, जो इसका चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ से चली थी उसका 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, जब ये यहाँ मिल रही है, मान लीजिए कहीं भी मिल रही है, ये ज़्यादा चलेगी, यहाँ मिल रही है सेम टाइम में, ये यहाँ से आई टी टाइम में, ये भी आई कितना, टी टाइम में, तो पता चला कि तो पाया गया कि दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक चली है। तो जब ये मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी की तुलना में ये ज़्यादा चलेगी, 25 की चाल है, तो अगर ये एक चल रही है तो ये इससे 80 मीटर ज़्यादा चल रही है। तो देखिए एक बात समझिए कि जब समय समान रहता है ना, समय समान है, यहाँ पे समय क्या है, समान, तो दोनों का समय समान है ना, तो जो चाल का अनुपात होता है ना, चाल का, वही जो है दूरी का भी अनुपात होता है, सेम रहता है। तो चाल का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 20/25, तो ये दूरी का भी हो जाएगा कितना, 20/25 हो जाएगा। तो कटा लेंगे, 5 चौके 20, 5, यानी अंतर कितना हुआ, 1 का मान आपसे दिया हुआ है, 80 किलोमीटर अधिक चली थी। 1 यूनिट का वैल्यू 80 किलोमीटर है, तो किसका पूछ रहा है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकाले, तो दोनों स्टेशन मतलब 4, 1, 5, तो 5 का वैल्यू 8, 25, 40, यानी 400 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, 1 मिनट, 5, 4, 9 हुआ ना, 9, 8, 72, सॉरी, ये 5 और 4, 9 हुआ ना, तो 9, 8, 72, यानी 720 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी इज द राइट आंसर। बताइए समझे कि नहीं, सिंपल है। जब समय समान होता है तो जो चाल का रेशियो होगा वहीं दूरी का रेशियो होगा। दोनों को कटाए, 4, 1, 5, 4, 5 से कट गया दोनों, 1 का वैल्यू 80 दिया था, तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो 5, 4, 9, 9 का वैल्यू 720, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका, जहाँ भी माध्यिका है ना, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सजा दीजिए। आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा देखिए क्या है, 10 है, इसके बाद से आपका कितना है, 11 नहीं है, 12 है, उसके बाद 13 नहीं है, 14 है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 है, यानी कि सम संख्या दे रहा है क्या जी। 20 के बाद 21 नहीं है, 21 नहीं है यहाँ पर, फिर 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 नहीं है, 25, 26 है, और फिर 28 है। यही संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो है। इधर भी जोड़ लेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हुए। ठीक, कह रहा है कि इनका माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा। अब देखिए आपको तो पता ही होगा कि माध्य जो निकाला जाता है ना, माध्य सबको जोड़ करके जितनी संख्या होती है उसे भाग लगा देते हैं। तो 8,
14 14 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 22, 14 8 22 हो जाएगा। ठीक, 22 और 6 28, 4 32, 33 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा। 144 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 18 8 144। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो अभी आया था माध्यिका, जो बीच में होता है वही माध्यिका कहलाता है। तो 8 गो है तो 3 गो इधर छट जाएगा, 3 गो इधर छट जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए। तो 16 + 18 बट्टा 2 यानी कि 34 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा माध्यिका, 17 हो जाएगा। अब क्या बोला है, इन दोनों का योग निकालना है, तो योग कितना हो जाएगा, 35। 35 देखिए ऑप्शन में दिया होगा, 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है, पहले स्टॉपेज पर उसके 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 98 यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉपेज पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉपेज पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या कितनी है, 200। देखिए मान लेते हैं ना कि X यात्री से ये गाड़ी चली, X यात्री इस पर थे। अब कह रहा है कि पहले स्टॉपेज पर इसमें 1/3 यात्री उतर गए, तो 1/3 का मतलब कि X/3 इसमें से उतर गए और चढ़े कितना, 98 बैठ गए, यानी कि प्लस करेंगे। ठीक, अब ये खुल गई वहाँ से। दूसरे स्टॉपेज पर मौजूद यात्रियों की संख्या में आधे यात्री उतर गए, इसमें से आधा यात्री उतर गए यानी कि बचे कितना, तो इसका आधा बचे हैं, ये 1/2 उतर गए हैं, तो बचे कितना है, 1/2। और 12 नए यात्री चढ़ गए, इसमें और क्या हो गए, 12 नए यात्री चढ़ गए। ठीक, बैठ गए। यदि तीसरे स्टॉपेज में पहुंचने पे ये संख्या कितनी है, तो 248। अब देखिए सिंपल हो गया, 12 उधर घट जाएगा, यानी ये घटाने पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 2/3x + 98 का 1/2 बराबर 12 घट जाएगा, तो 12 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 236 हो जाएगा। ठीक, 236 और 12 48। अब ये 2 से गुणा हो जाएगा इधर, यानी कि 2/3x + 98 = 472 हो जाएगा। ठीक, अब 98 घट जाएगा, यानी कि 2/3x = 12 में से 8 गया 4 और यहाँ कितना बचा, 6, तो 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 3 बच गया। 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो 7 तरीके 21 कर 1 हासिल 2 हो जाएगा, 8 तरीके 24 25 26 कर 6 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5, यानी 561 यात्री ले करके चली थी। तो ऑप्शन से देख लेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 7 तरीके तो रेलगाड़ी चलना शुरू करी उस समय कितने यात्री बैठे थे, कहीं भी देखिए कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या। कह रहा है कि 1/3 यात्री, पहले स्टॉपेज पर इसमें 1/3 यात्री उतर जाते हैं, अब फिर से चढ़े कितना, तो 98 चढ़ गए। ठीक, दूसरे स्टॉपेज पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं, तो आधे उतरे तो बचे कितना, आधा, और 12 नए यात्री चढ़ गए, 12 चढ़ गए, तो अब कितना हो जा रहा है, 248। कहीं भी दिक्कत, 12 घटेगा, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ हो गया 36, सही है। फिर ये 2 से गुणा हुआ, 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4, सही है। 98 घटेगा, तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, और फिर कितना बचा यहाँ पे 6, तो 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना बच गया आपका 3, ये भी सही है आपका। अब इधर से कटा लीजिए, तो 2 एकम 2, 3 बचा, 2 8 16, 2 7 14, ये भी सही है। कहीं तो दिक्कत नहीं है जी, चेक करिए तो कहाँ दिक्कत है। ये हम लोग का सही है, 561 ही आएगा। देखिए इसमें मिसप्रिंट किया हुआ है, ये 96 नहीं, ये मतलब 98 नहीं है, 96। तो देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। अगर आंसर लाना चाहते हैं, अगर इस ऑप्शन में मैच करना चाहते हैं, तो यहाँ 96 लिखिएगा। जैसे पहले स्टॉपेज पे 1/3 उतरी है और वहाँ पे 96 चढ़ गई, और बाकी सबको सेम रखिएगा और इससे क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा हम बता देते हैं। आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा 564 आ जाएगा। 564 दिया है ना, देखिए ऑप्शन में ये ऑप्शन आ जाएगा 564। कब आएगा ये ऑप्शन, तो जब आप यहाँ पे 96 यात्री को चढ़ाएंगे तभी आएगा। वो मिसप्रिंट हुआ था लिखते समय, तो ये जो आया है आपका ये सही है, 561 आएगा। अगर आप यहाँ 96 रख लेते हैं तो आपका फिर आंसर 564 मिल जाएगा, जो कि आंसर में दिया हुआ है। और यहाँ मिसप्रिंट हुआ था 98 जगह 96 रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करें समझ गए होंगे। तरीका यही रहेगा, बहुत आसान है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जीडी में भी क्वेश्चन आया था इस पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोला है हमें कि 0.25 भागे 0.0025 गुणे 0.025 गुणे 2.5 कह रहा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं ना कि इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने का मतलब देखिए, भाग देने का मतलब ये हो जाएगा 0.25 बट्टा 0.0025 हो जाएगा, और गुणा कर देना है किससे, तो 0.025 इंटू 2.5। अब देखिए आपको करना क्या है ना, सबसे पहला काम कि नीचे दशमलव में कितना अंक है, 4 अंक है, और ऊपर देखिए तो यहाँ 3 और ये 1 4 यानी कि कट गया, ये चारों चारों समान हो गया। ये जो 2 अंक नहीं उतरेगा तो नीचे हमारा 100 बैठ जाएगा। ठीक, यहाँ ऊपर भी 4 अंक था, नीचे भी 4 अंक, क्लियर हो गया। ये 25 का तो 100 हम दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब दशमलव का कोई मतलब नहीं है, 25 से 25 कट गया, अब 25 चौके 100 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। 25/4, अब देखिए दशमलव में दिया है क्या ऑप्शन, 25/4 हो जाएगा। 25/4 यानी कि दशमलव में दे दिया है ना, 4 छके 24, 6.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग दे दिया, और उसका उत्तर, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या x है, उसे गुणा करना था इसमें 2 से, लेकिन वो गुणा नहीं किया है, वो x को क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है, 2 से विभाजित कर दिया है, और उसका उत्तर कितना रहा, तो उसका उत्तर 2 प्राप्त होता है। अर्थात जो संख्या x है वो कितना है, तो 4 है। अर्थात वास्तविक उत्तर पूछा हुआ है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। सही उत्तर पूछ रहा था तो 8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है। देखिए लीमा के पिता की आयु, इसके फादर की आयु जो है लीमा से क्या है, 4 गुनी, यानी 4:1। ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले यानी कि -4 में क्या हो रहा है, तो लीमा की आयु उनकी तत्काल आयु की 6 गुनी थी, यानी कि 6:1 थी। अब देखिए कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इधर तो 4 वर्ष हो गया समय का अंतर, इधर भी सेम आना चाहिए, तो सेम नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इसका अंतर 5 हुआ तो 5 से ऊपर गुणा कर लेंगे, इसका अंतर 3 हुआ तो 3 से गुणा कर लेंगे, अर्थात 20:5 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 18:3। अब देखिए अंतर बराबर हो गया, यानी कि 2:2। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू, इधर 4 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 2 वर्ष हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो अब क्या बोला है आपसे, देख लीजिए। तो कह रहे हैं हमें, तो उसके पिता की वर्तमान आयु निकाले। देखिए अब ये वाला जो है सही हो जाएगा, फादर और लीमा की पिता की वर्तमान आयु 20 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू 40 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये तरीका बहुत आसान है आपका, रेशियो मेथड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 बचता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसका मतलब है ये ना कि ये HCF का क्वेश्चन है, चूंकि कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे भाग देने पर, यानी डिवाइजर अगर निकालना हो, डिवाइजर नहीं पता हो, तो ये HCF का क्वेश्चन होता है। तब HCF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले शेष को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2396 हो जाएगा, 2394 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2394। यहाँ 4 घटाएंगे तो 1806 हो जाएगा। इनका HCF निकाल लेना है हमें। क्या निकाल लेना है, HCF। तब HCF निकालने का तरीका है, आप भाग विधि से ही निकालिए, चाहे किसी से भी भाग विधि से ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग 2394 में कितना से भाग लगाएंगे, 1806 से एक ही मत में जाएगा, तो 1806 हो जाएगा। 14 में से 6 गया, 14 में से यहाँ पे 6 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, ये कट गया। फिर भाग लगाइए 1806 से, तो 5 3 मत में चला जाएगा, यानी कि 8 3 के 24 का 4 हासिल 2, 8 3 के 24 2 26 का 6 हासिल 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचाएगा, 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जा रहा है। अब 42 से इसको भाग लगा देंगे 5 8 8। देखिए तो 42 ऑप्शन में दिया है ना, 42 दिया है, इसका मतलब ये कट जाएगा, यानी कि 1 मत में जाएगा। 18 मत में कट रहेगा, नहीं 18 मत में का 19 में, 19 दूना 38, नहीं
9 दूना 18, 9 चौके 36, यानी कि 2 9 18, 2 चौके 8, 14 मत में देखें तो 14 दूना 28 कर 8, 14 चौके 56, हाँ आराम से 14 मत में कट जा रहा है, 14 दूना 28 का, अर्थात यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 42 हो जा रहा है, तो 42 इज द राइट आंसर। भाग विधि से आराम से निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है हमें 27 नंबर की, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, अर्थात इसकी भुजा 6 6 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है आगे आप देखिए, यदि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इनके भुजा का मध्य बिंदु यहाँ से सबको जोड़ देते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए कि ये 3 होगा, ये भी 3, सब 3 3 होगा, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये 3√2 हो जाएगा। यानी कि इसका भुजा 3√2 हो गया, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया 3√2 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9, 9 दूना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि आधा हो जाएगा, जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एरिया आधा हो जाता है, यानी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी अगर इस वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल आधा होता है, आप वैसे भी करके चल जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कोहरे के कारण सामने सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी के दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देखता रहता है, उसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो गाड़ी की चाल, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक गाड़ी है, ये वैन है गाड़ी, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, और एक व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है, 100 मीटर तक गाड़ी को देखता है। इसका चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, इसका मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ये 100 मीटर दूरी तक देखता है। अब एक बात बताइए कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर दोनों वस्तुएं चल रही है तो दोनों, जैसे यहाँ पे बस भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है, तो सापेक्षिक चाल लगाएंगे, और डायरेक्शन सेम होने पे सापेक्षिक चाल घट जाता है, अपोजिट रहने पे जुड़ जाता है। यानी कि दूरी कितना तक देख सकता है, 100 मीटर तक। चाल हो जाएगा x - 3, चूँकि ये x की चाल से फास्ट चल रहा है इसीलिए आगे निकला है, और ये 3 की चाल से चल रहा है, तो x में से 3 घटा देंगे, कितने समय तक, तो देखिए समय दिया हुआ है यहाँ 100 मीटर तक 4 मिनट तक देखता है, 4। अब देखिए यहाँ सब कुछ कमाल है ना, आपका यूनिट का कमाल है, 4 मिनट में है, ये 100 किस में है, मीटर में है, ये मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, बीच वाला क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं कि गाड़ी के एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले काम करिए ना कि ये 4 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे, और ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे, यानी कि 2 जीरो से इधर 2 जीरो खत्म, ये जीरो से इधर जीरो खत्म, यानी कुछ नहीं है, ये 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा, तो इधर 3 = 2x - 6 हो जाएगा, यानी 2x = 9 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4.5, 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो गाड़ी का चाल हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, इधर इसको लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से इधर लिख दीजिए, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब ये जो हमारा हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा, 2x = 9 हो जाएगा, तो x बराबर 4.5 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा गाड़ी का चाल हो जाएगा। 4.5 मतलब ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 200 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। देखिए 200 से कहाँ तक, 1000 के बीच, यानी कि आप क्या करें ना, 1000 को 7 से भाग लगा दें, 7 एकम 7, 3 10 हुआ, फिर 0, 7 चौक 28 कर 28 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 0, 7 दूना 14 हो जाएगा, यार अर्थात रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 1 से लेकर 1000 तक 142 संख्या होगी। अब 200 को 7 से भाग लगा दीजिए, तो 2 से 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 0 7 8 56, यानी शेष से आपको कोई मतलब नहीं है। अब इसको घटा दीजिए, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 13 में से 2 गया 11, 114 को संख्या मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अब कहीं कहीं ये बातें गलत हो जाता है, जहाँ पे ये कटने वाला रहता है ना वहाँ पे गलत हो जाता है। जैसे 1000 में से 200 घटाए कितना है, 800,
800 को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 7 से भाग लगा देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचा 0 बचा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचा 0 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, अर्थात 114 वो संख्या हो जाएगी जो कि 7 से कटेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में के दौरान उनके व्यक्तिगत रूप से वेतन का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष, देखिए ऐसा क्वेश्चन जीडी में भी आया था, अभी इसमें भी आ गया आपका, बहुत पूछा हुआ है। देखिए समझिए इस बात को, 1 वर्ष पहले यानी कि 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण और गोपाल का वेतन का अनुपात कितना था यहाँ पे, तो 3:5 था। ठीक, अब कह रहे हैं कि पिछले वर्ष और वर्तमान, अब कह रहे हैं कि पिछले वर्ष यानी कि जो दिया हुआ था, पिछले वर्ष और वर्तमान इसका भी रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कि पिछले वर्ष और वर्तमान का रेशियो व्यक्तिगत रूप से कितना कितना है, तो 2:3 व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि ये लक्ष्मण का कितना है, तो 2:3 है, और गोपाल का कितना है यहाँ पर, तो 4:5 है। ये चीज़ दिया हुआ है हमें। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि उनके वर्तमान वर्ष में उनके वेतन का योग 4300 रुपया है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। अब देखिए इधर समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पिछले वर्ष यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 3 यहाँ दे रखा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 3/2। तो हमें वर्तमान, ये देखिए ये पिछले वर्ष है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज़ को ना यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे पिछले वर्ष है और ये वर्तमान है, वर्तमान। ठीक, तो पिछले वर्ष में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 यूनिट का वैल्यू 3 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 निकालना है 3 का, तो 3 से गुणा कर लेंगे, अर्थात यहाँ से वर्तमान निकल जाएगा। वर्तमान अगर अलग अलग दोनों का निकालें तो ये लक्ष्मण का, ये गोपाल का निकाल लेते हैं, तो लक्ष्मण का 3 तरीके 9/2 हो जाएगा, इसका 9/2 आ गया रेशियो। अब गोपाल का देखिए, तो गोपाल का यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ 5 दिया है, 4 का वैल्यू 5 दिया है, तो 1 का वैल्यू 5/4 इंटू 5 का निकालना है, तो 5×5 = 25/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25/4। ये बात आप समझे कि नहीं, पहले ये बताइए। 2 यूनिट का वैल्यू 3 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3/2, 3 यूनिट 9/2 हो गया। अब तिरछा ये कटा लीजिए, 2 दूनी के 4, यहाँ से हो जाएगा कितना आपका 18:25 हो जाएगा। 18×25 43 यूनिट का वैल्यू 4300 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 हुआ। तो लक्ष्मण का पूछ रहा था तो 18 यूनिट का वैल्यू 1800 रुपया हो जाएगा। अगर गोपाल का पूछा रहता तो 2500 रुपया हो जाता। बात समझे कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा जीडी में भी आया था, आपको बताए थे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को पहले समझिए कह क्या रहा है कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उस पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। दिए गए पाई चार्ट द्वारा टूर्नामेंट के मैचों के खेले के बारे में दर्शाया गया। अब देखिए कहीं से भी शुरू करेंगे ऊपर से, तो सब खेल का नाम दिया हुआ है, चेस का, बॉक्सिंग का, टेनिस का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये सब का दिया हुआ है। ठीक, तो पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि कुल 100 मैच खेलेगा, अब देखिए कुल सबको अगर जोड़ रहे हैं, सभी ग्राफ में जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है 100%, यानी कि 100% का मान हमें 300 दिया हुआ है कि टोटल 300 मैच खेले गए हैं। ठीक, तो किसका पूछा है आप देखिए, फुटबॉल वाला देखिए प्रतिशत कितना है, 17% है, 17 का मान पूछा हुआ है, यानी 0-0 खत्म हो गया, तो 17-51 मैच खेला गया फुटबॉल का, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 32 नंबर, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ को समझेंगे जरा से क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दी गई तालिका और पाई चार्ट में 100 छात्र ऐसे कुछ समूह को पसंद करते हैं, विषयों को पसंद करते हैं। जैसे देखिए टोटल 100 स्टूडेंट हैं, विज्ञान को 28, गणित को 25, अंग्रेजी को ऐसे बताया हुआ है। एक पाई चार्ट नीचे बना दिया है, बस पाई चार्ट में कुछ नहीं दिया है, नीचे बस इसका मार्क दिया हुआ है और कुछ नहीं है। अब कह क्या रहा है कि पाई चार्ट में गणित विषय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। अब देखिए कितना सिंपल है, टोटल जोड़ने पे 100 स्टूडेंट हैं, दिया भी है कि 100 स्टूडेंट हैं। और जब भी पाई चार्ट बनाया जाता है तो केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 100 वो स्टूडेंट का मान है 360 डिग्री। तो मैथ का कितना है 25 स्टूडेंट है, तो 25 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये इधर चौथाई है तो इधर भी इसको चौथाई कर लिए, यानी कितना आ जा रहा है 90 डिग्री। चाहे एक एक नियम से निकालेंगे तो 360/100 × 25 हो जाएगा, 25 चौके 100,
4 9 36 यानी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान दोनों ग्राफ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5.26 घंटा को आप घंटा मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए इसमें बहुत बच्चा क्या करेगा ना कि ऐसे लिखेगा 5 घंटा 26 मिनट और लिख करके चला आएगा, बोलेगा मेरा आंसर 100% सही है। ठीक, तो ऐसा कहना बिल्कुल क्या है, गलत है, ये कभी नहीं होगा। नहीं तो ऐसे देखेंगे बोलेंगे 5, अब जैसे मान लीजिए ऐसे दे दे कि 3.75 घंटा है, तब बोलेगा 3 घंटा 75 मिनट, बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको बदलेंगे कैसे, आप सीखिए। ये तो 5 घंटा हो गया, सीधा सीधी 5 घंटा हो गया। अब ये जो है 26/100, 26 पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, ये इतना घंटा हो गया। तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 2 से 13 हो जाएगा, तो 13 6 78, यानी कि 78/5 ये अब मिनट हो गया। अब क्या हो गया, मिनट। तो अब मिनट में बदल लीजिए, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, तो 5 एकम 5 2 7 हो गया, 5 6 7 हो गया, यानी कि 5 5 25, यानी 15/3/5 मिनट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 5 घंटा 15 मिनट हमें मिल चुका है, 5 घंटा 15 मिनट। अभी भी मेरे पास 3/5 मिनट बचा है, तो इसको सेकेंड में बनाने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे, 12 36 सेकेंड हो जाएगा, 36 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 5 घंटा 15 मिनट 36 सेकेंड। 5 घंटा 15 मिनट 36 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब समझ गए कि नहीं बताइए, कभी भी गलत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। ये 5 घंटा 5 घंटा में है, यहाँ 26/100 घंटा में था, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर लिए, तो कितना है आपका 15/3/5 मिनट, तो ये 15 एग्जैक्ट मिनट हो गया, और 3/5 को सेकेंड में बना लिए, तो 36 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। देखिए एक संख्या n है, इसे जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आया, 3 आया, 3 शेषफल आया। ठीक, तो n का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो संख्या है आप उसको 5 से भाग दिए हैं तो शेषफल कितना आया, 3, अर्थात अगर 5 से इसको गुणा करेंगे, जैसे कि 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 3 शेषफल आएगा, तो इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इकाई 5 से विभाजता का रूल है ना, 5 से विभाजता का रूल है कि अंतिम अंक जो है, जैसे ये मान लीजिए कोई संख्या है, इसको समझिएगा बड़ी गौर से, ये यहाँ पे कोई अंक है अंतिम अंक, तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो यहाँ या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा। ये 3 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आ सकता है, 8 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। अगर 3 आएगा तब 3 शेषफल बचेगा, 3 आएगा तो एकदम एग्जैक्ट 3 शेषफल बच जाएगा, या फिर 8 आएगा तो 8 को आप 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। नहीं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो ओनली 3 या 8 आएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर। जैसे समझिए आप 1 7 8 9 5, इसको बोला मतलब यहाँ पे दे दिया 8, बोलेगा 5 से भाग देंगे, तो सिर्फ इकाई अंक को 5 से भाग देंगे, 8 है तो 8 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, 3 शेषफल आएगा। तो 3 शेषफल आने के लिए यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट प्लेस ये कितना हो भी अंक का संख्या हो, 0 5 रहेगा तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 8 शेष रहेगा तो 5 को 8 से भाग लगाएंगे, 3 शेषफल आएगा, या फिर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 5 से भाग लगाएंगे, 3 ही शेषफल आएगा। तो इकाई अंक में या तो 8 आएगा या 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल इसमें 34 क्वेश्चन था हम लोग का सेट नंबर 41 में, तो सेट नंबर 41 का टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ले करके आइए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो हम लोग का भी प्लेटफॉर्म है विपिन मैथ्स, तो इस पे लेके आइए, इस पे हम लोग जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 बुक के, वॉल्यूम 3 मैथमेटिक्स के बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक एक सेट डेली कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 41 देखे थे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 42 नंबर सेट के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एकदम शेयर करिए, जितने भी लड़के आएंगे ना और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक, तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर न्यू है तो, ठीक।